नमस्ते और इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टाटा कैपिटल की एक बेहतरीन रिपोर्ट आई है जिसमें 2026 के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे वाले कृषि व्यवसायों यानी एग्री बिजनेस आइडियाज की पूरी लिस्ट दी गई है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ खेतों में हल चलाने के बारे में नहीं है। आज हम पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल एक नए और आधुनिक नजरिए से देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि आखिर 2026 में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस सेक्टर कौन सा होने वाला है। क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है या फिर शेयर बाजार? जी नहीं, इसका असली जवाब हमारी जड़ों में छिपा है। भारत में खाने की लगातार बढ़ती डिमांड और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हमारे कदम इसका असली कारण है। अब खेती सिर्फ जीवनयापन का जरिया नहीं रही, बल्कि ये भारी मुनाफे का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है। आइए फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कृषि व्यवसाय के उदय से, फिर पारंपरिक खेती और आधुनिक तकनीक संचालित कृषि पर बात करेंगे। उसके बाद सहायक सेवाओं, उच्च लाभकारी प्रवृत्तियों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि इस शानदार सपने को फंड कैसे किया जाए। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, कृषि व्यवसाय का उदय। कृषि एक ऐसा सेक्टर है जहां मांग कभी कम नहीं होती और ये 31.38% का चौंकाने वाला आंकड़ा इसी बात का सबूत है। क्या आपको पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 31% हिस्सा उगाता है? जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। ये साफ तौर से दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में उत्पादन से लेकर सप्लाई चेन तक कितने विशाल और असीमित अवसर मौजूद हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, पारंपरिक खेती। आइए कुछ एकदम बुनियादी यानी मिट्टी और पशु आधारित व्यवसायों पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी का बिजनेस आज के समय में छप्पड़ फाड़ मुनाफा दे रहे हैं। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। सबको बिना केमिकल वाला खाना और एकदम शुद्ध डेयरी उत्पाद चाहिए, है ना? इसके अलावा आयुर्वेद के बढ़ते चलन की वजह से औषधीय जड़ी बूटियों की खेती भी अब एक बेहद शानदार और फायदेमंद विकल्प बन गई है। एक तरफ जहां पारंपरिक मिट्टी आधारित खेती हमारी मजबूत नींव है, वहीं ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे अब ये पूरी इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। हम अत्यधिक तकनीकी और कम जगह घेरने वाले बिना मिट्टी की खेती करने के शानदार विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, आधुनिक तकनीक संचालित कृषि। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोपोनिक खेती को ही देख लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरे पानी में उगाना। ये तकनीक सच में कमाल की है। ये न सिर्फ पानी की भारी बचत करती है, बल्कि आपको पारंपरिक खेतों की जरूरत के बिना साल भर फसल उगाने की आज़ादी भी देती है। शहरों में खेती करने के लिए तो ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो रही है। चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। एक्वापॉनिक्स एक और भी शानदार तरीका है। ये हाइड्रोपोनिक्स और मछली पालन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें मछलियों का जो अपशिष्ट या वेस्ट होता है, वो पौधों के लिए एक शानदार जैविक खाद का काम करता है और बदले में पौधे मछलियों के लिए पानी को साफ करते हैं। जरा सोचिए, दो अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ मिलकर कितने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बेहद जरूरी आधुनिक तरीका है मल्चिंग। बारिश पर निर्भर रहने वाली खेती में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये पानी को भाप बनकर उड़ने से तो रोकता ही है, साथ ही तापमान और खरपतवार को भी कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि मल्चिंग के सामान की बढ़ती डिमांड के कारण ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया बन चुका है। अब बात करते हैं भाग 4 की, सहायक सेवाएं और बुनियादी ढांचा। देखिए, कृषि व्यवसाय का मतलब हमेशा खेतों में पसीना बहाना नहीं होता। खेतों से बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। लॉजिस्टिक्स, निर्यात या फिर शहरों में टर्फ ग्रास और लैंडस्केपिंग जैसी सेवाओं में भी कमाई के बेहतरीन मौके हैं। आप अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन कर सकते हैं या फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये ऐसे काम हैं जो हमारी पूरी कृषि सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इस पूरे चेन में वेयरहाउसिंग यानी भंडारण के बिजनेस पर जरा खास ध्यान दीजिए। ये हमारे कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या को हल करता है। अक्सर होता यह है कि बम्पर पैदावार तो हो जाती है, लेकिन सही स्टोरेज न होने की वजह से हजारों किलो अनाज बर्बाद हो जाता है। वेयरहाउसिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा को पक्का करने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है।
ये किसानों को मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने से भी बचाता है। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, उच्च लाभकारी कृषि प्रवृत्तियां। रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें तो ये लिस्ट काफी ध्यान खींचने वाली है। केसर, विदेशी जड़ी बूटियां या एवोकाडो जैसी फसलों के बाजार में बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं, जो इन्हें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाता है। और अगर जगह की कमी है तो मशरूम की खेती की जा सकती है। ये बहुत ही कम जगह लेती है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त होता है। बाजार में इन हाई वैल्यू फसलों की डिमांड आज आग की तरफ फैल रही है। तो अगर ये सारे आइडियाज आपको भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो शुरुआत करने के लिए यहाँ कुछ ठोस कदम दिए गए हैं। सबसे पहले तो डीप रिसर्च करें कि कौन सी फसल या पशुधन फायदेमंद रहेगा। फिर अपनी जमीन और पैसों का पूरा प्लान बनाएं। उसके बाद अच्छी क्वालिटी के बीज और उपकरणों में इन्वेस्ट करें और आखिर में सही लोकल मार्केट से जुड़ें। ये स्टेप्स किसी भी नए एग्री स्टार्टअप को एक बहुत ही मजबूत शुरुआत देते हैं। और अब हमारा आखिरी भाग, कृषि के सपने को वित्त पोषित करना। अब सवाल आता है पैसों का। तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा कैपिटल नए एंटरप्रेन्योर्स को उनके एग्री बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कई तरह के शानदार फाइनेंशियल टूल्स देता है। इनमें बिना किसी गारंटी यानी कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन, जमीन और उपकरणों के लिए फंडिंग और काफ़ी आसान ईएमआई ऑप्शंस शामिल हैं। ये सुविधाएं शुरुआती आर्थिक मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं, जिससे आप अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगा सकें। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यहाँ सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। इन सभी नए आइडियाज़, तकनीकी बदलावों और सपोर्ट सर्विसेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है, इस पूरे कृषि इकोसिस्टम का कौन सा हिस्सा हमारे भविष्य के भोजन की असली तस्वीर तय करेगा? क्या ये हाईटेक वर्टिकल फार्मिंग होगी या फिर एक बेहद मजबूत सप्लाई चेन? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दिशा में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।